सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल रिच फंडे, जहाँ पर हम आपके रिच बनने के सारे फंडे क्लियर करते हैं। सो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मंडे को मार्केट बहुत ही नीचे खुला था। गैप डाउन के अंदर 2200 पॉइंट्स मार्केट नीचे खुला था। सो फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज़ वॉच द कंप्लीट वीडियो एंड हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो गाइस, स्टॉक मार्केट अक्रॉस द वर्ल्ड हैज़ फॉलन डाउन। सो दोस्तों, क्या रीज़न है कि मैक्सिमम कंट्रियों का स्टॉक मार्केट नीचे गिरता जा रहा है? आइए जानते हैं इसको। अगर हम इंडिया स्टॉक मार्केट की बात करें तो सेंसेक्स क्रैशेस अबाउट 3%, विच इज़ नियरली अबाउट 2200 पॉइंट्स। जो था हमारा सेंसेक्स वो नीचे गिर गया था मंडे को ही। एंड अगर हम निफ्टी की बात करें तो वो अराउंड 2400 पॉइंट्स नीचे गिरा है। दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई है। दोस्तों, न्यूज़ के हिसाब से अगर देखा जाए तो अराउंड 17 लाख करोड़ रुपीज़ इन्वेस्टर्स के लॉस हुए हैं। दोस्तों, ऑल द मेजर सेक्टर्स लाइक डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मा एक्सेट्रा वर इन रेड जोन ड्यू टू द इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी एंड जियोपॉलिटिकल इश्यूज। दोस्तों, हम जानते हैं कि एक रिटेल इन्वेस्टर भी ये सोचता है कि ये मार्केट इतना नीचे कैसे गिर गया है, क्या उसके पैसे खतरे में तो नहीं है। आइए इन सब क्वेश्चंस के आंसर हम इस वीडियो में देखते हैं। सो दोस्तों, जो ये 5 रीज़न आप देख रहे हैं, दिस आर द रीजंस व्हाई द मार्केट हैज़ बीन क्रैश्ड ऑन मंडे। आइए इनको समझते हैं एक एक करके। सो दोस्तों, सबसे पहला रीज़न जो आता है हमारे सामने, दैट इज़ द रिसेशन इन द यूएस। एक्चुअली इन द यूएस देयर इज़ अ फियर ऑफ रिसेशन इन द यूएस। यूएस के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वहाँ पर रिसेशन होने के खतरे मंडरा रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ के 4.3% हो गया है, जो कि पिछले 3 सालों में सबसे ज़्यादा हाई है। यूएस में लोगों को जॉब ढूंढना आजकल दिन प्रतिदिन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। अराउंड 3 to 4 lakhs जॉब्स आर नीडेड बाय द यूएस पीपल टू कीप द पेस विद द पॉपुलेशन ग्रोथ। मतलब इतनी कम से कम जो है इनको जॉब चाहिए, ताकि जो ये रिसेशन का जो फियर बनता जा रहा है वो कम हो सके। यूएस की एक इकोनॉमिक रिपोर्ट के हिसाब से माना जाए तो यूएस रिसेशन विल इंक्रीज टू 25% इन द कमिंग नेक्स्ट ईयर, जो कि बिल्कुल भी अच्छी न्यूज़ नहीं है फॉर द ट्रेडर्स। कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स मान रहे हैं कि यूएस के अंदर रिसेशन आने के पूरे चांसेस हैं इन द नेक्स्ट कमिंग 2-3 ईयर्स। दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने सेकंड रीज़न की तरफ, जो है ईरान इजराइल वॉर। दोस्तों, आप सभी ने न्यूज़ में देखा ही होगा कि ईरान अपनी पूरी फ़ौज को तैयार कर रहा है इजराइल पर अटैक करने के लिए। दोस्तों, यूएस सेक्रेटरी स्टेट यहाँ तक कि वार्न कर चुकी है दुनिया को दैट ईरान एंड हिजबुल्ला इज़ गोइंग टू अटैक ऑन इजराइल वेरी सून। सो दोस्तों, जो ये न्यूज़ आई है दैट ईरान एंड देयर allies विल गोइंग टू अटैक ऑन इजराइल, दीज आर इम्पैक्टिंग द मार्केट सेंटिमेंट्स। अगर सच में अटैक हुआ दोस्तों, तो मार्केट विल डेफिनेटली गो डाउन। दोस्तों, आइए अब हम चलते हैं अपने थर्ड रीज़न की तरफ, दैट इज़ द जापान मार्केट क्रैश्ड। दोस्तों, जापान का जो बेंचमार्क है स्टॉक मार्केट का, दैट इज़ निक्की, वो 12.4% नीचे गिरा है मंडे को, जो कि बहुत ही बड़ा है फॉर द जापान स्टॉक मार्केट। दोस्तों, 1987 के बाद इतनी बड़ी गिरावट आज यानी कि 5 अगस्त मंडे को देखी गई है जापान स्टॉक मार्केट के अंदर। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि बैंक ऑफ जापान ने जो इंटरेस्ट रेट था वो 0.25% बढ़ा दिया है, कॉजिंग देयर करेंसी येन एप्रिशिएटिंग, ड्यू टू विच द इन्वेस्टर्स इन द जापान आर सेलिंग द यूएस स्टॉक्स विच आर इफेक्टिंग द ग्लोबल मार्केट इंक्लूडिंग द एशियाज मार्केट। दोस्तों, यूएस के मार्केट में हलचल की वजह से भी जापान के मार्केट में गिरावट देखी गई है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश के अंदर दिन प्रतिदिन कंडीशन और बिगड़ती जा रही है। बताया जा रहा है कि मार्केट में हलचल होने का ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। दोस्तों, कंडीशन इतनी ज़्यादा बिगड़ गई है कि लोग अब कार जला रहे हैं, लोग रोडों पे आ गए हैं, यहाँ तक कि पार्लियामेंट के अंदर भी जाके तहस नहस कर रहे हैं। लोग दुकानें तोड़ रहे हैं, उसमें से सामान निकाल के अपने घर ले जा रहे हैं। और तो और लोग पीएम शेख हसीना के घर तक पहुंच गए। वहां पे जाके भी लोगों ने चोरियां की हैं, तोड़ फोड़ की है, कुछ आइटम जलाए हैं, जो कि एक बहुत ही शेमलेस एक्ट है। इन सबको मद्देनज़र रखते हुए पीएम शेख हसीना जी को बांग्लादेश छोड़ के जाना पड़ा। वहाँ पर हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि पूरी गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई है, और जो पुरानी पीएम एक्स पीएम थी वहाँ पे उनको जेल से निकाला गया है। हालांकि वहाँ पे मिलिट्री रूल लागू हो चुका है, माना जा रहा है कि कुछ दिनों में वहाँ पे स्थिति सामान्य हो जाएंगी।
दोस्तों एक रीज़न ये भी बताया जा रहा है कि जो हमारी अभी मैसिव राइट्स चल रही है यूनाइटेड किंगडम के अंदर, बताया जा रहा है कि वहाँ पर 3 छोटी लड़कियों की हत्या कर दी गई थी ड्यूरिंग अ डांस क्लासेस, जहाँ से लोगों के अंदर गुस्सा पैदा हुआ एंड वो वायलेंस इतना बड़ा हो गया है कि अब पूरे सिटी लंदन के अंदर अक्रॉस द इंग्लैंड हर जगह वायलेंस ही वायलेंस होता जा रहा है। लोग वहाँ पे गाड़ियाँ जला रहे हैं, रोडों पे आ गए हैं, मिलिट्री के सामने पत्थर फेंक रहे हैं एंड कंडीशन इतनी बेकार होती जा रही है कि वहाँ पे भी हालत अब और बदतर होते जा रहे हैं। दोस्तों ये दंगे फसाद भी बहुत बड़ा रीज़न होता है स्टॉक मार्केट को हिलाने के लिए, इससे कंट्री की अर्थव्यवस्था हिल जाती है। दोस्तों ये कुछ रीज़न थे जिसके वजह से मोस्ट ऑफ द मार्केट इन द वर्ल्ड हैज़ फॉलन डाउन। दोस्तों एक न्यूज़ के हिसाब से माना जाए तो वॉरेन बफेट जी ने अभी अपने बहुत सारे स्टॉक को सेल भी किया है। उनका मानना है कि आने वाले टाइम में यूएस में रिसेशन की पूरे चांसेस हैं, इसलिए वो अपने स्टॉक्स को अभी से सेल कर रहे हैं। दोस्तों आप सबके मन में अभी ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या इंडिया स्टॉक मार्केट अभी और नीचे गिर सकता है। दोस्तों अगर हम क्रिस वुड जी की बात माने तो इंडियन स्टॉक मार्केट कैन विथस्टैंड द ग्लोबल स्टॉक क्रैश। उनका ये मानना है कि इंडिया का मार्केट अभी भी विथस्टैंड कर सकता है, अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकता है एंड इट विल नॉट गो फर्दर। मतलब आसान भाषा में बोला जाए तो उनका कहना है कि इंडियन स्टॉक मार्केट अभी नीचे गिरने के चांसेस उनके कम लग रहे हैं, बट इन केस अगर ईरान और इसराइल का वॉर बढ़ता है तो मे भी चांसेस हैं कि इंडिया स्टॉक मार्केट विल गो डाउन। दोस्तों आप सबके मन में क्वेश्चन आता होगा कि व्हाट शुड आई कैन डू नाउ। दोस्तों ये एक गोल्डन पीरियड है आप सभी इन्वेस्टर्स के लिए। आप जितना ज़्यादा पैसा इस टाइम पे इन्वेस्ट कर सकते हैं आप कीजिए, वो आपको उतना ही अच्छा रिटर्न्स देगा टाइम में। दोस्तों अगर आपने कोई स्टॉक्स एंड शेयर्स ले रखे हैं तो उसको बेचने की गलती ना करें। ऑन दी अदर हैंड आपको इस टाइम पे और स्टॉक्स और शेयर्स खरीदने चाहिए एंड म्यूचुअल फंड के अंदर भी इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग देन अपने म्यूचुअल फंड में भी पैसे को इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आपको आने वाले टाइम में जब मार्केट ऊपर जाएगा तो एक बहुत ही अच्छा रिटर्न्स मिलेगा। सो फ्रेंड्स कीप इन्वेस्टिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।